ठीक है, तो मैं एक दिसंबर 2019 की न्यूज़ कोट करता हूँ। तो वो न्यूज़ ये थी कि पिछले 5 साल में सभी आईआईटीज़ में से मिला के पिछले 5 साल में 50 सुसाइड्स हो चुके हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आईआईटी तो आ गई, अब क्या? अब नेक्स्ट क्या? अभी तक एक गोल था ज़िंदगी में, आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, एमलेसली करे जा रहे थे। लेकिन अब आईआईटी में आ गया, पता ही नहीं क्या करना है लाइफ में। उन्हें लाइफ इतनी मीनिंगलेस और एम्प्टी लगने लग जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि भाई लाइफ का एम क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रायोरिटीज को बिगर पिक्चर में देखा ही नहीं। तो ये इस बिगर पिक्चर की मैं बात कर रहा था कि तुम कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, वो तुमने कभी सोचा ही नहीं, बस करे जा रहे हो बिना दिमाग लगाए। तो उससे काफी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें मजा ही नहीं आता, उनका लाइफ का सारे मजे ही खत्म हो जाते हैं कि भाई अब कुछ मजा ही नहीं बचा, लाइफ में कुछ चैलेंज ही नहीं बचता, मेन जो चीज थी वो हमने ले लिया है और अब हमें कुछ करना ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो टॉप 500 रैंक्स में लाके सारे दिन हॉस्टल में पड़े रहते हैं, ना क्लासेस जाते हैं, ना एक्स्ट्रा करिक्स करते, कुछ भी नहीं करते, बस सारे दिन हॉस्टल में पड़े रहते हैं। और वो काफी डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके पास मोटिवेशन ही नहीं है कुछ काम करने की। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी तुम आईआईटी में आते हो तो तुम रीइवैल्यूएट करो अपनी प्रायोरिटीज को। ठीक है, तुम प्लानिंग करो कि अब तुम्हारी नेक्स्ट माइलस्टोन्स क्या हैं, तुम्हें करियर में क्या जाना है, एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कुछ नई नई एक्टिविटीज ट्राई करो, क्या पता तुम्हारा कोई इंटरेस्ट मिल जाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हें इंजीनियरिंग में ही जाना है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम बिना सोचे समझे आ तो जाते हैं, कई बार हमें इंजीनियरिंग में नहीं जाना। आईटी तुम्हें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा तुम्हारे ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप के ड्रीम्स हैं, तो उसको एक्सप्लोर करो। अपने अंदर की क्रिएटिविटी लाइफ को डेड मत होने दो। ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम है वो है, बट तुम उसको टैकल कर सकते हो यूजिंग द राइट अप्रोच। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूल में भी हमेशा टॉप किया है, कोचिंग में भी हमेशा टॉप में रहे हैं, दे वर दैट प्रिविलेज्ड, बट नाउ इन आईआईटी एवरीवन इज लाइक दैट। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो वो उस टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी में जाके डिप्रेशन में आ जाते हैं कि भाई अब तो हमारा वो जो एक ठोस बनी रहती थी हर एक जगह, ऑरा वो तो बना रही हुआ नहीं। था उनका, मतलब मेरे डैड बताते हैं, जैसे जब मैं था स्कूल में तो कहते हैं स्कूल में अगर तुम टॉप मार रहे हो तो वो कहावत होती है ना, अंधों में कांड़ा राजा हो तुम, वो वाली चीज है कि सारे अंधे हैं और उसमें तुम कांडे राजा हो। और जब तुम ऐसे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाते हो, एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉप बैचेस देख लो या तुम एक अच्छे कॉलेज का देख लो बैच, तो वहाँ पे सारे तुम्हारे जैसे ब्रेन हैं, सब तुम्हारे लेवल के हैं। तो उसमें अगर जब तुम परफॉर्म नहीं कर पाते, जब तुम, तो फिर मतलब तुम्हारे ब्रेन पे प्रेशर पड़ने लगता है और तुम्हारी जो ईगो है ना उसकी धज्जियां उड़ती हैं एकदम से कि आज तक मैं टॉपर था, हमेशा 1 रैंक 1 रैंक 1 रैंक, और अब मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। एक चीज मैंने ये भी देखी है कि जब बच्चे आईआईटी में नए नए आते हैं तो एक चीज होती है, उसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो जब मैं कॉर्नेल में आया था, यहाँ पे भी ओरिएंटेशन में ही हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बताया था। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम ये होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम आ तो गए, तुमने कोई चीज ले हासिल तो कर ली, बट यू डोंट डिजर्व दिस। ठीक है, तो एक सेल्फ डाउट वाला होता है भी हमारा आईआईटी में आ तो गए पर हम तुक्के से आ गए। ठीक है, वो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि मे बी तुम्हारे जो पियर्स हैं वो भी उतने ही टैलेंटेड हैं, उनके साथ तुम शायद फील ना कर पाओ कि हम इतने टैलेंटेड है और हम शायद यहाँ पे गलती से आ गए। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम काफी डिप्रेशन का कारण बन जाता है। एक आईआईटीएंस को समझना होगा कि अब उन्हें जो यूटिलिटी डिराइव होती थी ना अपनी दोस्त बना के एनवायरमेंट में, वो यूटिलिटी हटा के उन्हें सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। उनका कंपटीशन खुद से, अब किसी और से नहीं है। ठीक है, तो वो मैच्योरिटी लानी पड़ेगी लाइफ के अंदर, उस चीज को समझना पड़ेगा कि दूसरों को देखना छोड़ो, खुद को देखना शुरू करो। और मेरे ख्याल से वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में धीरे धीरे आने लगती है। फर्स्ट ईयर में तो भाई अरे वो देखो जेई 7 जा रहा है, जेई 8 जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में काफी ज्यादा वो सेग्रीगेशन होता है। लेटर ईयर्स में धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अब रेस हमारी खुद से है, किसी और से नहीं है, क्योंकि वो कंपटीशन इज वेरी अनहेल्दी। कई बार उन्हें वो सपोर्ट फील नहीं होता। तो तू ये सोच कि मुझे आ रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर में आईआईटी गया तो कुछ प्रोफेसर थे, भाइयों तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है, कोचिंग वालों ने जो रटवाया वो तुमने रट लिया, तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, तुम बिल्कुल डफर हो। अब ऐसे भाई बोला? एक बंदा, करेक्ट, एक बंदा इतनी मेहनत करके आईआईटी में आया है, ही नीड सपोर्ट। ठीक है, अगर तुम उसको नर्चर करोगे तो ही कैन डेफिनेटली डू वंडर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कई बार हमारे आईआईटी में प्रोफेसर्स में वो एक एम्पैथी वाली फीलिंग नहीं होती। मैंने ये भी देखा है जैसे जब प्रोफेसर्स एज एन एकेडमिशियंस जब रिसर्च करते हैं तो कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर आपस में जेलस करने लग जाते हैं कि भाई वो ज्यादा बेटर रिसर्च कर रहे हैं, उसके ज्यादा पेपर छप रहे हैं। ठीक है, उसके पास ज्यादा बच्चे आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, सो दे गेट जेलस विद इन ईच अदर। ठीक है, वो कोऑपरेटिव नहीं रहते, आपस में कोऑपरेटिव नहीं होंगे तो बच्चों के साथ तो कोऑपरेट कैसे करेंगे? मतलब आई थिंक टीचर्स शुड बी मोर कोऑपरेटिव विद ईच अदर। हमारे यहाँ प्रोफेसर्स होते थे कि वो ऐसे बोलते थे, दे समटाइम्स गिव यूज्ड टू गिव सो मच वर्कलोड, वो कहते थे हमें फर्क नहीं पड़ता तुम कितने कोर्सेज ले रहे हो,
ठीक है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, हम उतना काम देते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं तुम पूरे सेमेस्टर में सिर्फ हमारा कोर्स ले रहे हो। आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट एटीट्यूड, दैट्स अ वेरी काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड कि हम ही हैं, दैट्स नॉट अ कोलैबोरेटिव वे। तो मैं यही बोलूंगा प्रोफेसर्स को कि आपस में जेलस ना हो, आपस में कोलैबोरेशन बना के रखें, ठीक है। और एकेडमिया वर्ल्ड जो है वो काफी अजीब सा वर्ल्ड है। तो एक गुन साइरर हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, उनका एक कोट है ट्विटर पे कि as academicians we sometimes forget that our goal is not to publish papers but to impact the world। तो वही है कि इन छोटी छोटी चीजों में घुस के तुम अपनी एम्पैथेटिक नेचर को लूज ना करो और आपस में जेलसी ना रखो। प्रोफेसर्स को यही बोलूंगा, स्टूडेंट्स की पहले सोचो और सेल्फ इंटरेस्ट के बाद में सोचो। कई बार प्रोफेसर्स के अंदर हमेशा प्रोफेसर को कई बार यूं लग रहा होता है कि भाई ये बच्चे जो है ना ये सोचते हैं कि हम तुमसे ज्यादा बेटर हैं, हम प्रोफेसर से ज्यादा बेटर हैं, बच्चे चोड़ में रहते हैं, ठीक है, तो हमें इनकी जो है ना चोड़ खत्म करनी है। अच्छा। तो कई बार वो इस माइंडसेट से चलते हैं, शायद इसलिए वो एम्पैथाइज नहीं कर पाते। बट प्रोफेसर को यही बताना चाहूंगा, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं तो उन बच्चों की वजह से जो बाकी बच्चे सही में सीखना चाहते हैं और एक मोटिवेशन चाहते हैं तुमसे, तुम उनको नेग्लेक्ट ना करो। तुम एक एम्पैथेटिक प्रोफेसर बन के रहो, जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को चाहिए इस सिस्टम में।